जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बरस 4-10 बेपैन बसे करे पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखिहूँ मनुजनि कर से मलान। बचन विनीत मधुर रघुबर के सर समो लगे मातुर कर के। सहबी सुखी सुनी शीतल बानी जिमि जवास परे पावस पानी। बचन विनीत मधुर रघुबर के सर समो लगे मातुर कर के। सहमी सुखी सुनी शीतल बानी जिमि जवास परे पावस पानी। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को प्रेम भरे वचनों में कह रहे हैं कि 14 वर्ष वन में रहते हुए पिताजी के वचनों को सत्य करते हुए फिर लौटकर तुम्हारे चरणों का दर्शन करूँगा, तुम मन में दुखी ना करो। और इस प्रकार रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगते हैं और वह घसने लगते हैं। उस शीतल वाणी को सुनकर माता कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख जाती हैं जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहे न जाय कछु हृदय विषादु मनहु मृगे सुने के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर काँपे मांजहि खाए मीन जनु मापे। कहे न जाय कछु हृदय विषादु मनहु मृगे सुने के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर काँपे मांजहि
जहि खाए मीन जनु मापे। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के मीठे वचन माता कौशल्या के हृदय में बाणों के समान लगते हैं। और इस प्रकार शीतल वाणी सुनकर माता कौशल्या वैसे ही सहम कर रह जाती हैं जिस प्रकार बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। और इस प्रकार हृदय का विषाद अर्थात दुख कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो जाती है, नेत्रों में जल भर आता है और शरीर थर थर काँपने लगता है। मानो मछली माजा अर्थात पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धरे धीरजु सुत बदनु निहारे, गद गद बचन कहते महतारे। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धरे धीरजु सुत बदनु निहारे, गद गद बचन कहते महतारे। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। और इस प्रकार माता कौशल्या थर थर काँपने लगती हैं और इस प्रकार उनके नेत्रों में जल भर आता है और इस प्रकार उनका हृदय दुखी होता है। और इस प्रकार माता कौशल्या धीरज धरते हुए पुत्र का मुख देखते हुए गदगद वचन कहने लगती हैं कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न हुआ करते थे। राजुदैन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे उजान बन कहीं अपराधा। तात सुना बहु मोहे निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राजुदैन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे उजान बन कहीं अपराधा। तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु।
और इस प्रकार माता प्रभु श्री रामचंद्र जी का अर्थात पुत्र का मुख देखकर गदगद वचन हृदय से कहने लगती हैं कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य ही प्रसन्न हुआ करते थे और इस प्रकार राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है। निराखी राम रुख सचेव सुत, कारनु कहे बुझाए। सुनी प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाए। निराखी राम रुख सचेव सुत, कारनु कहे बुझाए। सुने प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाए। और इस प्रकार तब प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया।